अच्छा मेरा बेटा, कल हम जहाँ से बेटा खत्म किया था लेक्चर, वहां से नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो शुरू करते हैं। 9th क्वेश्चन है बेटा, लिमिट जो है, लिमिट थीटा वैल्यू जो है 0 है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस सॉरी 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा है मेरा बेटा। ठीक है बच्चों, अब इससे बेटा हम पहले एक उसकी तरफ चले जाते हैं। भाई इसको हम सिंगल जो है साइन या कॉज में कन्वर्ट कर लें, ताकि साइन थीटा ओवर थीटा में कन्वर्ट करके मेरा बेटा बाद में इसको हम क्या करें जी, हम इसको ताकि उसको बेटा लिमिट अप्लाई करके वो 1 के इक्वल हो जाए और हमारा रिक्वायर्ड जो है आंसर वो फाइंड आउट कर लें। बेटा हमारे पास कॉस 2 थीटा जो होता है, इसको बेटा देख लो, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। दोबारा इसको बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉस 2 थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बेटा इधर हमारे पास 1 माइनस कॉस पी थीटा है बेटा, इससे हम इसको ड्राइव कर लेंगे और इसकी जगह पे हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। अब बेटा इसको हम गौर से देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है 1 माइनस कॉस पी थीटा है, यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है मेरा बेटा, 2 नहीं है, इसको भी हम 2 से बेटा डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे चल के। तो हमारे पास बेसिकली जो फार्मूला बन जाएगा वो हम इधर से देखते हैं मेरे बेटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है बच्चों, अब जहां पे हमारे पास सिर्फ cos थीटा है तो cos थीटा बेटा ये जो 2 है, इधर हमारे पास बेटा हमें 2 नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास इधर 2 नहीं है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन। तो बेटा हम क्या करेंगे, उधर हम इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे थीटा को इस साइड पे, उस साइड से भी साइन थीटा के साथ है उसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, मीन थीटा के साथ 2 को हम एलिमिनेट कर लेंगे। यहाँ बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ कॉस थीटा रह जाएगा, और उधर थीटा को डिवाइड करेंगे तो थीटा ओवर 2 आ जाएगा, वो बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। अब बेटा ये जो हमारे पास -2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 है, इससे बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, और जो कॉस थीटा है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो बन जाएगा मेरा बेटा, वो बन जाएगा हमारे पास, और इसको हम रिप्लेस भी कर लेंगे। इधर बेटा एक और स्टेप भी कर सकते हो आप, उसके बाद इसको रिप्लेस कर लो पी थीटा और क्यू थीटा के साथ। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, हम अगर यहीं पे इसको रिप्लेस कर लें पी थीटा के साथ और क्यू थीटा के साथ, वो हमारे पास बन जाएगा मेरा बेटा cos p थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। बेटा जहां पे भी थीटा था वहां पे हमने p थीटा लगा दिया, अब p थीटा ओवर 2 हो जाएगा। अब हमें तो चाहिए 1 माइनस कॉस पी थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे मेरा बेटा, ये जो 1 साइन थीटा के साथ है इसको बेटा इस साइड पे लेके आएंगे, और साइन थीटा को बेटा उस साइड लेफ्ट हैंड, बेटा इसको साइन थीटा क्योंकि नेगेटिव है, हम इसे क्या करते हैं, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो कॉस पी थीटा इस साइड पे पॉजिटिव है 1 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। जो बेटा फाइनल वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 1 माइनस कॉस पी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। ये साइन माइनस साइन 2 थीटा इस साइड पे नेगेटिव था, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके बेटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे cos p थीटा पॉजिटिव था, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1 माइनस cos p थीटा हो जाएगा, और यही हमें चाहिए था। अब 1 माइनस कॉस पी थीटा की जगह पे हम बेटा क्या लगा लेंगे, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 पुट कर देंगे। इसी तरीके से बेटा पी थीटा पुट किया है, इसी तरीके से क्यू थीटा पुट कर लेंगे, तो वो हो जाएगा पी थीटा की जगह पे क्यू थीटा आ जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा हमारे पास। जब इसको बेटा हम अप्लाई करेंगे तो लिमिट थीटा वैल्यू इज 0, तो ये 1 माइनस कॉस पी थीटा की जगह पे आ जाएगा मेरा बेटा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 आ जाएगा, और नीचे 1 माइनस कॉस क्यू थीटा की जगह पे आ जाएगा मेरा बेटा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। अब बेटा हम क्या करते हैं, अब हमें इसको उस फॉर्म में लेके चले जाएं कि साइन पी थीटा ओवर पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा ओवर 2 हो जाए, मींस साइन थीटा ओवर हमारे पास हो जाए साइन थीटा ओवर थीटा हो जाए, और लिमिट थीटा 0 अप्लाई करें तो 1 के इक्वल हो जाता है। उस फॉर्म में इसको लेके आते हैं बेटा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो लिमिट थीटा वैल्यू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर साइन क्यू थीटा ओवर 2, इसका बेटा होल स्क्वायर हम ले लेंगे। जब होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो बेटा साइन का स्क्वायर हो जाता है, और कॉस साइन का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर भी नीचे भी, उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट करके लिख लिया, होल का स्क्वायर कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या करते हैं, इधर हम करते हैं जी पी थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं,
और डिवाइड भी कर लेते हैं, और नीचे क्यू थीटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं बेटा, हम डिवाइड भी कर लेते हैं। तो हमारे पास जो बन जाएगा लिमिट थीटा वैल्यू 0 है साइन पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा ओवर 2 और मल्टीप्लाई बाय पी थीटा ओवर 2। ये खुद से लगा है पी थीटा ओवर 2 और पी थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इसी तरीके से बेटा नीचे वैल्यू जो है साइन क्यू थीटा है, क्यू थीटा ओवर 2, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू थीटा ओवर 2 से और डिवाइड कर देंगे क्यू थीटा ओवर 2 से, और बेटा यहाँ पे स्केयर नहीं डला और होल का स्केयर हो जाएगा। और ये आपको पता है जब इसके ऊपर बेटा लिमिट अप्लाई करेंगे जो कि होता है साइन थीटा ओवर थीटा होता है वो 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे थीटा की जगह पे पी थीटा ओवर 2 है। अच्छा एक और चीज यहाँ से बेटा कैंसल आउट और भी होगी, क्यू पी बेटा पी के साथ है थीटा ओवर 2 और नीचे है क्यू के साथ थीटा ओवर 2, ये बेटा थीटा ओवर 2 से बेटा कैंसल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी पी ओवर क्यू और बाकी सारे की जगह पे बेटा 1 ओवर 1 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा बेटा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये देखो, ये बेटा वो वहां पे थीटा ओवर 2 बेटा कैंसल आउट हो गया है नीचे वाले के साथ, हमारे पास आ गया है लिमिट थीटा वैल्यू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा ओवर 2 इंटू पी। तो इसके साथ बेटा थीटा ओवर 2 था, नीचे जो क्यू के साथ थीटा ओवर 2 था वो आपस में कैंसल आउट हो चुके हैं, और नीचे हमारे पास वैल्यू है डिनोमिनेटर में साइन क्यू थीटा ओवर 2 ओवर क्यू थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू। बेटा ये P ओवर Q को बेटा बाहर ले लेंगे, इस ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो ऊपर स्केयर है तो इनके साथ स्केयरिंग आ जाएगी, तो P स्केयर ओवर Q स्केयर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इज इक्वल टू P स्केयर ओवर Q स्केयर इनटू लिमिट इसके ऊपर बेटा अप्लाई कर देंगे, थीटा वैल्यू है 0 साइन P थीटा ओवर 2 ओवर डिवाइडेड बाय P थीटा ओवर 2, और नीचे है लिमिट बेटा ऊपर नीचे दोनों के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट थीटा वैल्यू 0 है साइन Q थीटा ओवर 2 ओवर Q थीटा ओवर 2। बेटा जब इसको थीटा 0 अप्लाई करेंगे तो बेटा ये 1 हो जाएगा 1 ओवर 1, तो जब ये पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आखिरी जो फाइनल आंसर बनेगा वो हमारे पास पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर बन जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम ये पेपर में आ जाता है, इससे आपने बेटा बहुत अच्छे तरीके से इसे अच्छे तरीके से समझ भी लेना है और इसको बार बार घर बैठ के सॉल्व भी कर लेना है, ये बेटा पेपर में अक्सर आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास बेटा क्वेश्चन है वो हमारे पास है लिमिट थीटा वैल्यू 0 है टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा है। अब बेटा हम क्या करेंगे, टेन थीटा आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है मेरा बेटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, साइन टेन थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और लिमिट जो थीटा वैल्यू है 0 है आ जाएगा लिमिट थीटा वैल्यू 0 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। अब बेटा ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके बेटा आपने क्या ले लेना है, वहां पे एलसीएम फाइंड आउट कर लें। जब एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा के साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो इक्वल टू लिमिट जो थीटा वैल्यू 0 है साइन थीटा और ये कॉस थीटा बेटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये एलसीएम वाला कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में बेटा हमारे पास है साइन क्यूब थीटा है हमारे पास। अब बेटा इसे गौर से देखें तो ऊपर वाली जो वैल्यू है उसमें से साइन थीटा बेटा कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे लिमिट थीटा वैल्यू 0 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे और साइन थीटा बाहर आ जाएगा तो 1 रह जाएगी इंटू 1 माइनस बेटा इधर से साइन थीटा आपने कॉमन ले लिया तो बाकी कॉस थीटा रह जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और नीचे हमारे बेटा ये कॉस थीटा जो है ये नीचे जो डिनोमिनेटर में साइन क्यूब थीटा है इसके साथ बेटा जब इसको साइन क्यूब थीटा ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये कॉस थीटा से मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा बेटा तो कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में बेटा क्या होगा, इज इक्वल टू लिमिट थीटा वैल्यू 0 है, ऊपर बेटा साइन थीटा था नीचे साइन क्यूब थीटा था, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे तो बाकी नीचे जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगी, ऊपर वैल्यू रह जाएगी लिमिट थीटा वैल्यू 0 है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर बेटा ये कॉस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इसलिए रह गया क्योंकि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में बेटा साइन थीटा था उसके साथ बेटा ये कैंसल आउट हो गया, बाकी साइन स्क्वायर थीटा रह गया। अब आपको एक जनरल फार्मूला बेटा पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब इसकी जगह पर अगले स्टेप में पुट कर लेंगे वैल्यू, तो इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट थीटा वैल्यू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर आ जाएगा बेटा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा की बेटा जगह लिख लेंगे हम वैल्यू को लिख लेंगे
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या हो जाएगा, अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम बेटा प्लस और माइनस में लिख लेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी में लिख लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगी वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट थीटा वैल्यू 0 है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है। अब इसको स्प्लिट करके लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, उसकी जगह पे बच्चों लिख लिया हमने 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो नीचे जो है बेटा 1 माइनस कॉस थीटा और न्यूमरेटर वाला 1 माइनस कॉस थीटा आपस में बेटा कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यू रह जाएगी 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा रह जाएगी। तो क्या बन जाएगी इज इक्वल टू लिमिट थीटा वैल्यू 0 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब बेटा थीटा की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। अब cos 0 जो होता है बेटा 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर cos 0 इंटू 1 प्लस cos 0, तो 1 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2, इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास बेटा ई वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। इधर बेटा एक दो चीज आपको बता देता हूँ कि हमारे पास बेटा एक फार्मूला होता है, ये बुक में बेटा दिए हुए हैं, वो आपने बेटा देख लेने हैं कि लिमिट जब आप बेटा n अप्लाई इंफिनिटी करते हो और हमारे पास होता है 1 प्लस 1 ओवर n, पावर होता है n। दोबारा बता देता हूँ 1 प्लस 1 ओवर n पावर होती है n। एक बार तो दोबारा बता देता हूँ कि लिमिट जब आप इंफिनिटी n जो है इंफिनिटी अप्लाई करते हो और हमारे पास जो वैल्यू होती है बेटा 1 प्लस 1 ओवर n पावर n होता है, लिमिट अप्लाई करते हो तो वो बेटा e के इक्वल निकलती है। या हमारे पास होता है बेटा 1 प्लस n पावर 1 ओवर n, जब बेटा इधर होगा 1 प्लस n होगा और पावर 1 ओवर n होगा तब भी e के इक्वल होगा। अच्छा अब बेटा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इसका बेटा जो फर्स्ट पार्ट है लिमिट n जो है पॉजिटिव इंफिनिटी बेटा अप्लाई हो रहा है और हमारे पास क्या है जी 1 प्लस 1 ओवर n पावर है 2n। अब इसे बेटा हमने क्या करना है, इसमें बेटा मिस्टेक कर दी है, उसने गलत लिखा हुआ है, ये n ओवर 4 लिख दिया, ये गलती से लिखा हुआ है, मैं खुद समझा देता हूँ आपको। बेटा नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा लिमिट जो है जब n आप अप्लाई करोगे प्लस इंफिनिटी, तो बेटा आपने क्या कर लेना है, इसको 2n को पावर को आपने स्प्लिट कर लेना है। बेटा ये 4 जो है गलत लिखा हुआ है, इसमें ये जो नीचे n ओवर 4 लिखा हुआ है ये गलत बाई मिस्टेक लिखा गया है। ये बेटा 1 प्लस 1 ओवर n होगा और इसको 2n को बेटा आपने स्प्लिट करके लिख लेना है। n एक पावर आपने n बना लेनी है और होल पावर आपने स्क्वायर कर देना है। ठीक है बच्चों, तो हमें बेटा पता है कि जब लिमिट इंफिनिटी आप अप्लाई करते हो 1 प्लस 1 ओवर n पावर n होते हैं वो e के इक्वल होते हैं, तो बेटा ये हमारे पास इसको ओपन कर देंगे, इस सारे की जगह पे e लिख लेंगे, e का बेटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये e का स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। अब बेटा इसका नेक्स्ट वाला बेटा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि लिमिट बेटा अप्लाई हो रहा है n जो है प्लस इंफिनिटी है और हमारे पास जो क्वेश्चन है अंदर ब्रैकेट्स में 1 प्लस 1 ओवर n पावर n ओवर 2 है। बेटा n ओवर 2 को आपने फिर स्प्लिट करके लिख लेना है, n को बेटा आपने अलग लिख लेना है और होल की पावर 1 ओवर 2 को बेटा आपने अलग कर लेना है। तो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा कि लिमिट n जो है पॉजिटिव इंफिनिटी हम अप्लाई कर रहे हैं इनटू 1 प्लस 1 ओवर n पावर n ओवर 2 को हमने लिख लिया बेटा n इंटू 1 ओवर 2, एक n को बेटा हमने लिख लिया 1 प्लस 1 ओवर पावर n कर दिया और होल की पावर बेटा 1 ओवर 2 कर दिया। अब हमें अभी मैंने बताया था 1 प्लस 1 ओवर n को बेटा जब आप अप्लाई करो लिमिट अप्लाई करते हो n जो इंफिनिटी आप अप्लाई करते हो बेटा वो बेटा e के इक्वल होता है। यहाँ पे बेटा इसका आंसर आ जाएगा e पावर 1 ओवर 2 या e स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट वाला बेटा क्वेश्चन है। अब हमारे पास यहाँ पे भी एक छोटी सी उसने मिस्टेक कर दिया, वो भी बता देता हूँ। ये बेटा लिमिट है n पॉजिटिव की इंफिनिटी अप्लाई हो रहे 1 माइनस 1 ओवर n पावर n है हमारे पास। अब क्या है जी जब इसको बेटा आप अप्लाई करोगे, ये उसने प्लस बेटा गलती से दोबारा बाय मिस्टेक आ गया, नीचे उसने स्टेप ठीक किया हुआ है। लिमिट n अप्लाई हो रहा है बेटा पॉजिटिव की इंफिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा बेटा, ये वाला जो माइनस था बेटा ये नीचे ले आए हैं, माइनस n के साथ बेटा ले आए हैं, माइनस n हो गया है ताकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, इसलिए हमने किया ये माइनस हम नीचे ले आए बेटा। तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट अप्लाई करें n अप्लाई हो रहे n वैल्यू इज इन
पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो अंदर वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आ जाएगा, ये इसको ठीक कर लीजिएगा बच्चों, 1 प्लस 1 ओवर माइनस एन आएगा। और इसी तरीके से ऊपर जो वैल्यू है बेटा हमारे पास, ऊपर वैल्यू थी पहले एन थी, उसको हमने क्या किया है, इसको भी माइनस बनाने के लिए, क्योंकि ये नीचे हमारे पास जो भी होगा एन के साथ, अगर 2 है तो 2 आना चाहिए एन के साथ ऊपर, माइनस है तो माइनस आना चाहिए पावर में, प्लस है तो प्लस आना चाहिए, 5 है तो 5 ऊपर पावर में भी एन के साथ आना चाहिए। तो वही हम करेंगे यहाँ पे बेटा, इसको माइनस बनाने के लिए क्या किया, -1 से एन को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, एक -1 से मल्टीप्लाई किया और होल पावर -1 ले ली। और होल पावर -1 जब आप लेंगे बेटा, इसको ओपन करेंगे तो वही वैल्यू इसकी एन पॉजिटिव ही रहेगा, सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए हमने ऐसा किया। तो बेटा हमारे पास जो होता है, जब इसको बेटा अप्लाई करेंगे आप, आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 ओवर माइनस एन पावर माइनस एन के ऊपर इंफिनिटी लगाएंगे, एन पॉजिटिव इंफिनिटी लगाएंगे, तो इसकी जगह पे बेटा आ जाएगा ई आ जाएगा। तो ई पावर -1 आ जाएगा, जो कि आप लिख सकते हैं इसको 1 ओवर ई पॉजिटिव बनाने के लिए। दोबारा बेटा इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे उसने गलती से टाइप कर दिया बेटा, दोबारा बता देता हूँ। लिमिट जो है एन अप्लाई हो रही है पॉजिटिव इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर एन पावर एन है बेटा। इसको माइनस एन को बेटा, -1 ओवर एन को हमने बेटा यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस बनाने, तो हम क्या करेंगे, ये वाला माइनस बेटा नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे एन के साथ, उसके साथ हम लिख देंगे -n। तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी लिमिट एन, वैल्यू जो है बेटा पॉजिटिव इंफिनिटी है, इनटू 1 प्लस आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों, 1 प्लस 1 ओवर -n पावर आ जाएगी -1 -n हमने ऐसे किया कि माइनस इसके साथ लगा दिया और होल पावर -1 ले लेगी। जब ये बेटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे पावर्स आपस में, ये प्लस हो जाएगा। सिर्फ क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे किया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जब इस लिमिट को आप बेटा ओपन करेंगे, वो हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर -n पावर -n के ऊपर अप्लाई करोगे तो वो बेटा ई के इक्वल आ जाएगा। ई पावर यहाँ पे माइनस, क्योंकि होल पावर है -1, तो ये आ जाएगा ई पावर -1, जो कि अल्टीमेटली बच्चों हो जाएगा 1 ओवर ई हो जाएगा पॉजिटिव बनाने के लिए। इस तरीके से बेटा नेक्स्ट वाला बेटा हमारा क्वेश्चन है, उसमें क्या है जी, लिमिट एन जो है पॉजिटिव इंफिनिटी है इनटू 1 प्लस 1 ओवर 3n पावर n है। अब बेटा ऊपर जो मैंने अभी कहा था n के साथ अगर 3 है, तो ऊपर भी जो होल पावर है बेटा उसके साथ भी हमें 3 लेके आना पड़ेगा। अगर इधर 6 होगा तो ऊपर भी 6 लेके आना पड़ेगा, इधर अगर माइनस होगा तो ऊपर भी माइनस लेके आना पड़ेगा, तब जाके हमारा फार्मूला कंप्लीट होता है। तो इधर बेटा क्या करेंगे हम इधर करेंगे बेटा, n को हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारा फार्मूला पूरा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट n अप्लाई हो रही है इंफिनिटी इनटू 1 प्लस 1 ओवर 3n, ऊपर था n, उसको बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और होल पावर हमने क्या ले ली बेटा, 1 ओवर 3 ले ली, ताकि इसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। अब बेटा 1 प्लस 1 ओवर 3n पावर 3n के ऊपर जब बेटा लिमिट n इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये e के इक्वल आ जाएगा। तो e पावर क्या हो जाएगी मेरा बेटा, 1 ओवर 3 आ जाएगी। इस तरीके से बेटा ये इसका आंसर बन जाएगा e पावर 1 ओवर 3 आ जाएगा, क्यूबिक रूट आ जाएगा। अब क्या है इसका बेटा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है मेरा बेटा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें भी उसने गलत किया हुआ है, इधर भी मिस्टेक है मेरा बेटा, वो मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या करना है। लिमिट जो है n जो है अप्लाई हो रहा है बेटा पॉजिटिव इंफिनिटी इनटू 1 प्लस 4 ओवर n पावर n। अब क्या है जी, इसको जब बेटा आप करोगे तो सॉल्व करोगे मेरा बेटा, ये 4 जो ऊपर न्यूमरेटर में है बेटा, इसको आपने n के डिनोमिनेटर, नीचे जो n है उसके भी डिनोमिनेटर में लिख देना है। आपने किस तरह से लिख लेना है ये आपको बता देता हूँ, अपने पास नोट कर लें। लिमिट n अप्लाई हो n जो वैल्यू है पॉजिटिव इंफिनिटी है इनटू 1 प्लस 1 ओवर n ओवर 4 आपने कर लेना है बच्चों। आपने क्या कर लेना मेरा बेटा, n ओवर 4 लिख लेना है और होल पावर आपने पहले लिख लेनी है n। अब बेटा क्योंकि हमारे पास n ओवर 4 है तो हमें ऊपर भी पावर में n ओवर 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 4 से डिवाइड भी कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे जुबानी बता देता हूँ कि लिमिट n वैल्यू इंफिनिट पॉजिटिव इंफिनिटी इनटू 1 प्लस 1 ओवर n ओवर 4 और होल पावर हो जाएगी n ओवर 4 और कंप्लीट की होल पावर हो जाएगी लिमिट के साथ हो जाएगी 4 और
इसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस 1/n/4 पावर n/4 इंफिनिटी, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे n इंफिनिटी, तो ये e के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से e की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। अब बेटा इसका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो लिमिट अप्लाई हो रहा है, लिमिट x वैल्यू है 0 1 प्लस 3x और होल पावर है 2/x। तो बेटा यहाँ पे आपने क्या करना है, अभी मैंने कहा था अगर होगा 1 प्लस 1/n पावर n होगा, लिमिट आप अप्लाई करते हो उसके ऊपर, तो वो e के इक्वल होता है। इंफिनिटी अप्लाई कर लो, 0 अप्लाई कर लो, जो भी उसके ऊपर अप्लाई करोगे मेरा बच्चा, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंफिनिटी के e के इक्वल आ जाएगा। अगर हमारे पास बेटा उस फॉर्म में नहीं है, अगर हमारे पास इस तरीके से 1 प्लस n है, तो बेटा वो क्या होगी, पावर में फिर 1/n हो जाएगा, उसका उल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, लिमिट अप्लाई हो रहा है, x जो अप्लाई हो रहा है 0 इंटू 1 प्लस 3x पावर 2/x है। अब एक तो हमने यहाँ पे x के नीचे बेटा 3 लेके आना है। 3 किस कंडीशन में आ सकता है बेटा, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट x 0 है बच्चों, 1 प्लस 3x पावर 1/x है, 1 इसको स्प्लिट करके लिख रहे हैं 2/x को 1/x इंटू 2, तो ये आ जाएगा बेटा, इसको स्प्लिट करके लिख लिया हमने। तो हमें चाहिए यहाँ पे, क्योंकि x के साथ बेटा 3x है, तो पावर के साथ भी x के साथ 3 लेके आना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट x जो है 0 इंटू 1 प्लस 3x, और पावर यहाँ पे बेटा 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दे 1/3x, और ऊपर पावर जो होल पावर थी, कंप्लीट पावर वो 2 थी, उधर उसको जो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला 3 है। तो बेटा ये हमारे पास जब लिमिट x अप्लाई 0 करोगे बेटा 1 प्लस 3x पावर 1/3x की हो, तो ये e आ जाएगा, और e पावर बेटा 2 3 6 हो जाएगा, तो e पावर बेटा ये 6 आ जाएगा। इसका बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिमिट क्या है बेटा, x अप्लाई हो रहा है, 0 अप्लाई हो रहा है मेरा बेटा, और ये अंदर वैल्यू जो है 1 प्लस 2x का स्क्वायर है, और होल पावर है 1/x स्क्वायर है। बेटा 1/x स्क्वायर है, और अंदर जो लिमिट की ब्रैकेट के अंदर वैल्यू x के साथ है 2 है। अब बेटा यहाँ पे हमने 2 लेके आना है पावर में भी, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 2 से डिवाइड भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट x वैल्यू जो है, x वैल्यू जो है बेटा, x हम 0 पुट कर रहे हैं इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर है, और जहां पे बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये x स्क्वायर के साथ 1/2x स्क्वायर हो जाएगा, और होल की पावर बेटा 2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला 2 है। अभी हमने किया था लिमिट आप x अप्लाई 0 करते हो बच्चों, x अप्लाई 0 करते हो बच्चों, और अंदर होता है 1 प्लस x और होल पावर 1/x होता है बेटा, वो किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे e पुट कर लेंगे बेटा, e का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है मेरा बेटा, लिमिट जो है h अप्लाई 0 हो रहा है बेटा, 1 माइनस 2h पावर 1/h है। अब बेटा क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास h के साथ 2 है और साथ माइनस है, ऊपर होल पावर में 1/h है बेटा, इसके साथ हमने एक तो 2 भी लेके आना है और दूसरा उसके साथ माइनस भी लेके आना है। तो क्या करेंगे, -2 के साथ मल्टीप्लाई भी पावर को कर देंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो हमारे पास लिमिट h की वैल्यू जो h इज 0 इंटू 1 माइनस 2h, और होल पावर इसकी है 1/-2h हो जाएगी, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और होल की पावर ये -2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला बेटा, ये -2 जो है ऊपर मल्टीप्लीकेशन वाला -2 है, होल पावर में चला गया। अब हमारे पास 1 प्लस x पावर जो होती है 1/x, जब लिमिट x 0 अप्लाई करते हैं तो वो e के इक्वल होता है। तो बेटा ये सेम है, इधर प्लस था तो ऊपर भी पावर में प्लस होता था, यहाँ पे बेटा माइनस आ गया, तो पावर में भी बेटा क्या चला गया, माइनस चला गया। तो इसकी जगह बेटा हम क्या पुट कर लेंगे, e पावर माइनस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस को आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना, तो ये 1/e स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट वाले बेटा क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट जो है x जो अप्लाई हो रहा है, x वैल्यू जो है पॉजिटिव इंफिनिटी है, और है x/1 प्लस x पावर होल पावर जो है x है। अब बेटा इसे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसे हम
क्योंकि हमें उस फॉर्म में चाहिए 1 प्लस 1 ओवर एक्स पावर एन में चाहिए, तो इसे क्या करेंगे बेटा, हम पहले सबसे पहले रेसिप्रोकल कर लेंगे। अब इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा पावर जो है पहले पॉजिटिव में थी, अब माइनस हो जाएगी। अब हो जाएगी इज इक्वल टू लिमिट एक्स, जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंफिनिटी है। अब इसको रेसिप्रोकल कर दिया, जो डिनोमिनेटर है बेटा न्यूमिनेटर में चला गया, 1 प्लस एक्स हो गया, जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर में आ गया, ओवर एक्स हो गया, और होल पावर बेटा माइनस हो गया, क्योंकि बेटा इसको हमने क्या कर लिया, तो रेसिप्रोकल कर लिया, तो पावर बेटा माइनस हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में इसको बेटा इंडिविजुअली डिवाइड करके लिख लिया, 1 के ओवर बेटा एक्स लिख लिया और एक्स ओवर एक्स कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट एक्स, जब एक्स वैल्यू जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये आ जाएगा 1 के ओवर एक्स आ जाएगा प्लस एक्स ओवर एक्स। बेटा एक्स ओवर एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 रह जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स रह जाएगा और पावर माइनस एक्स होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा मेरा बेटा इज इक्वल टू लिमिट एक्स जो है, एक्स वैल्यू जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इनटू 1 प्लस 1 ओवर एक्स पावर एक्स है। और बेटा ये माइनस था इसलिए हमने इसको बेटा पॉजिटिव में इसलिए कन्वर्ट कर लिया क्योंकि 1 प्लस 1 ओवर एन पावर जब लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करते हो तो ई के इक्वल होता है। तो इसको बेटा होल पावर में -1 लिख दिया, तो ये इसकी जगह पे बेटा पुट कर लेंगे, ई पुट कर लेंगे किसकी जगह पे, लिमिट एक्स वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी है इनटू जो है बेटा 1 प्लस 1 ओवर एक्स पावर एन, जो कि इसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स पावर एक्स, इसकी जगह पे ई आ जाएगा तो ई पावर -1 हो जाएगा। पॉजिटिव में इसको बेटा कन्वर्ट कर लेंगे तो वो बेटा 1 ओवर ई रह जाएगा।